प्यार के बिना जीवन अधूरा, लेकिन प्रेम जाल में फंसकर जिंदगी बर्बाद हो जाए उसे क्या नाम देंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम देखिए हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ स्रष्ट न्यूज पर सीधा प्रसारण। क्या सही क्या गलत, प्रेम, बेवफाई, जुर्म और अपराध पर आधारित कार्यक्रम देखिए ओम नारायण अवस्थी के साथ। तू पहले जवाब दे, तू मेरी जिंदगी में क्यों आई तू मेरी जिंदगी में क्यों आई, क्यों गया मेरा पति तेरे पास 11 बजे, बता क्यों गया। अपने पति को मना नहीं कर पाओगी, तूने क्यों बुलाया 11 बजे। खाना बना के तूने कैसे दिया, अपने टूटे हाथों से खाना बना के तूने कैसे दिया। हम कुछ भी करें तो फिर तू क्यों बोल रही है कि तेरे पति क्यों आते हैं, ये क्यों बोल रही है। अब खाने वाले बुलाएंगे तुझे भी और उसे भी, टेंशन मत ले, चल निकल। मेरा नाम मीनाक्षी है, मेरे हस्बैंड का नाम आशीष यादव है। हमारी लव मैरिज शादी हुई थी, कोर्ट से हुई थी। मेरे घर वाले थे, उनके नहीं थे, पर उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा ये बच्चा हुआ, पर मेरे हस्बैंड शादी के कुछ सालों तक तो सही से रहते थे। उसके बाद तब भी वो हमेशा अफेयर करने की कोशिश किया करते थे, पर मेरे को इतना गौर नहीं किया मैंने। पर अब जब मेरा बच्चा हो गया उसके बाद तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। शब्द, एक 2.5 अक्षर का शब्द प्यार। बहुत लोग, बहुत लंबी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। आप लोग बताइए जरा, कैसा लगेगा आपको कि आप किसी से प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर शादी करने के बाद घर बसा लेते हैं। घर बसाने के 2-2.5 साल बीत चुके हैं। आपको पता चले कि आपका प्रेमी, आपका प्यार, जिसके भरोसे आपने इतना बड़ा फैसला लिया, उसके अफेयर किसी और के साथ है, उसका संबंध किसी और के साथ है, और किसी एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ है। कैसा लगेगा आपको? आपने घर वालों की बात न मानी हो, अपने घर को ठुकरा कर, अपने परिवार को ठुकरा कर, अपने माँ बाप के फैसलों को ठुकरा कर, आपने अपने प्यार पे भरोसा करके, आपने अपने प्यार को पाने के लिए शादी की हो, और शादी के बाद आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका कोई भी हो, इस तरीके से बदल जाए, कैसा लगेगा आपको? कैसा महसूस होगा आपको? नमस्कार, मैं ओम नारायण अवस्थी, आप देख रहे हैं स्रष्ट इंडिया लाइव न्यूज नेटवर्क। सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी लोगों के सामने, क्या सही क्या गलत, प्यार या बेवफाई। घटना ग्रेटर नोएडा। आज के 7 साल पूर्व मीनाक्षी नाम की एक लड़की, जो कि झारखंड से रहने वाली, उसके पिता ग्रेटर नोएडा में कार्यरत थे। उस लड़की को ग्रेटर नोएडा के रहने वाले आशीष से प्यार हो जाता है। फिर दोनों प्यार करते हैं, घर बसाते हैं, और घर बसाने के बाद 2 साल बाद मीनाक्षी को पता लगता है कि उनके जो पति हैं, जिनसे उन्होंने प्यार किया था, जिनका प्यार पाने के लिए घर वालों का विरोध करके उन्होंने प्यार किया था, और उनके संपर्क किसी और की कसमें खाने के बावजूद उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ अपने प्यार की पींगे बढ़ाने के लिए बीच मझधार में, आधी जिंदगी में ही छोड़कर चला जाता है।
उन्हीं की जुबानी सुनिए और देखते रहिए आप सभी लोग सर्च इंडिया लाइव न्यूज। तू मुझे यूं बता ये सब लाइव मेरे पति को तो बिना बुलाए वो आ जाएंगे। सुन लो मैडम क्या कह रही है। रात के 11 बजे इन्होंने मेरे अपने पति को बुलाया अपने कमरे में, खाना बना के दी है, सोई भी है साथ में और कह रही है तुम्हारे पति कैसे आए मेरे पास। यूं कह रही है कैसे आए तेरे पति मेरे पास, यूं कह रही है मेरे से। उल्टे के तेरा पति क्यों आया, तूने कैसे बुलाया, कैसे बुलाया। तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम कोई गवर्नर रहे मेरे बच्चे की जिंदगी खराब की है। तू कैसे 2 महीने से मेरी लाइफ में आके एंट्री कर रही है, बता तू मुझे पहले बता। कुछ नहीं किए हैं, रात के 11 बजे खाना देके भेज रही है अपने यार को, कह रही कुछ नहीं किए हैं। कहाँ भगा, तूने भगाया, तू बता तू कहाँ गया। तेरे पास अभी टिफिन देने गया था ना, तू कहाँ से आई, कैसे गया तेरे पास, बिना कॉन्टेक्ट से चला गया। तू बुला, जल्दी बुला, तेरे साथ चल रहा है ना उसका 2 महीने से, तेरा यार है ना, कह रही है मेरे साथ मैंने सब कुछ कर लिया। ये कह रही है ये प्रूफ अपना शादी कर लिया, कह रही है मैं बहुत सोई हूँ। तूने भी देखा कहाँ है, यूँ कहती है कानून तो करेगा ही, कानून तो करेगा। तू पहले जवाब दे, तू मेरी जिंदगी में क्यों आई तू मेरी जिंदगी में क्यों आई, क्यों गया मेरा पति तेरे पास 11 बजे, बता क्यों गया। अपने पति को मना नहीं कर पाओगी, तूने क्यों बुलाया 11 बजे, खाना बना के तूने कैसे दिया, अपने टूटे हाथों से खाना बना के तूने कैसे दिया। हम कुछ भी करें तो फिर तू क्यों बोल रही है कि तेरे पति क्यों आते हैं, ये क्यों बोल रही है। अब खाने वाले बुलाएंगे तुझे भी और उसे भी, टेंशन मत ले, चल निकल। मेरा नाम मीनाक्षी है, मेरे हस्बैंड का नाम आशीष यादव है। हमारी लव मैरिज शादी हुई थी, कोर्ट से हुई थी। मेरे घर वाले थे, उनके नहीं थे, और उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया हमारा ये बच्चा हुआ। पर मेरे हस्बैंड शादी के कुछ सालों तक तो सही से रहते थे, उसके बाद तब भी वो हमेशा अफेयर करने की कोशिश किया करते थे, पर मेरे को इतना गौर नहीं किया मैंने। पर अब जब मेरा बच्चा हो गया उसके बाद तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। जब बच्चा हुआ उसके बाद तो उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान देना, मेरे को परेशान करना, सब कुछ करने लग गए वो। उन्होंने मुझे कई बार मारा भी, कई बार उन्होंने मेरा सर दीवार में मारा। पिछले साल उन्होंने बहुत सर मेरा दीवार में मारा था, अभी भी मेरे दर्द होता है, मैंने मेरा इलाज नहीं करवाया। और मतलब उनके हमेशा ही आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ हमेशा उनके अफेयर चलते ही रहते थे। कभी फोन पर तो कभी कुछ मुझे दिखता ही रहता था। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रुकते नहीं थे। अब की बार तो उन्होंने एक रुचि सिंह राजपूत नाम की लड़की के साथ अफेयर हुआ उनका। जब अब की बार मैंने रोकने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की तो वो एक दिन मैंने रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में देखी, मैंने उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने घर पे आना वगैरह सब बंद कर दिया। काफ़ी दिनों 15-15 दिन तक तो ये गायब हो जाते हैं घर से, लड़ झगड़ के गायब हो जाते हैं। जब मैंने उस लड़की को बोला, मैंने उसको फ़ोन किया, उसको बोला क्या रिलेशन है तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ, ये वो, तो उसने कहा क्या कर लोगी तुम, हम करेंगे प्यार, तुम कुछ नहीं कर सकती हमारा, SDM के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, कहीं भी जाओ, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं कर सकती। फिर उस मैटर को शांत हुआ, उसके बाद उन्होंने जाओ पुलिस के पास जाओ, कहीं भी जाओ, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती।
मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं कर सकती। फिर उस मैटर को शांत हुआ, उसके बाद उन्होंने ये दोनों और ज़्यादा मेरे को दिखा कर करने लगे, बातें करने लगे, सब कुछ करने लगे, आना जाना करने लगे। मेरे लाख रोकने के बाद भी ये दोनों नहीं रुके। उसके बाद मेरे हस्बैंड कुछ दिन के लिए चले गए थे मेरे घर से। उसके बाद अब 29 तारीख को ये दोनों फिर से गायब हो गए हैं, फिर दोनों गायब हो गए हैं। उसके बाद मैंने रिपोर्ट लिखवाई, FIR लिखवाई थाने में। तो उन्होंने कहा थाने में रिपोर्ट जब लिखवाने गई तो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए ऐसा कोई कानून लागू हुआ है जिसमें शादी के बाद पति हो या पत्नी किसी के भी साथ संबंध बना सकते हैं। तो कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए। मैंने कहा सर अगर ऐसा कानून बनाया है हमारे देश में तो ऐसे तो हम लोग हर किसी का अत्याचार सहते हम बस सबका यूज बन के ही रह जाएंगे, यूज करने के लिए सामान ही बन के रह जाएंगे इस देश में। कैसा कानून चलाया है ये कि किसी के भी साथ संबंध बनाया जा सकता है, कोई भी बना सकता है। बहुत बहुत खराब कानून चलाया है ये, बहुत खराब है। मेरे बच्चे को लेने के लिए मेरी सास वगैरह भी प्लानिंग करती रहती हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं डिवोर्स दे दो, बच्चा दे दो, मेरा डिवोर्स दे दो, चली जाओ यहाँ से। शादी के 1-2 साल तो उन्होंने मुझे सही रखा, पर उनके अफेयर फिर भी सामने आते रहे। पर मैंने फिर भी शादी को चलाने की कोशिश की। फिर हमारा बच्चा हुआ, शादी के कई सालों बाद हमारा बच्चा हुआ। मेरा बच्चा 2 साल का है और वो बीमार भी रहता है काफ़ी। अब मेरे हस्बैंड का अफेयर किसी लड़की से चल गया और वो हमें छोड़ के चले गए। जीवन में कभी भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, माँ बापों की मर्जी से ही करनी चाहिए, अरेंज ही शादी करनी चाहिए, वरना धोखा ही मिलता है इस जहाँ में। लव मैरिज में कभी सक्सेस नहीं होती है। लव मैरिज में इंसान धोखा ही खाता है। उन्होंने मुझे इतना परेशान किया, इतना सब कुछ किया मेरे साथ, फिर भी मैं चुपचाप सहती रही। पर अब वो किसी और के साथ अफेयर चलने लग गया उनका। 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गए। फिर मैं अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त करती हूँ। फिर वो 29 तारीख को उसके साथ चले ही गए, भाग गए वो दोनों। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई है। बच्चा लेके मैं परेशान हूँ। धोखा ही मिला मुझे, अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के उन्होंने शादी की, उसके बाद धोखा ही दिया मुझे उन्होंने। आपके नगर पंचायत गोसाईगंज से वार्ड नंबर 6 से सभासद महिला प्रत्याशी अफसरी बेगम कथरी वाली। जी हाँ, अफसरी बेगम कथरी वाली पत्नी नूर मोहम्मद उर्फ पप्पू भाई। जी हाँ, नूर मोहम्मद उर्फ पप्पू भाई वार्ड नंबर 6 से अब की बार अफसरी बेगम कथरी वाली को सभासद बनाना है। माताओं, बहनों, बहु बेटियों एवं सम्मानित बड़े बुजुर्ग एक बार अपनी सेवा व विकास करने का मौका दे। आपकी अपनी महिला प्रत्याशी अफसरी बेगम कथरी वाली वार्ड नंबर 6 से अफसरी बेगम कथरी वाली को सभासद बनाना है। एक बार देखी अपना विज्ञापन, समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, कू ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सस इंडिया न्यूज नंबर है 90 44 43 04 01। तो अभी संपर्क करें सस इंडिया न्यूज।